नमस्कार दोस्तों। हम लोग कक्षा 10 के दूसरा चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से किसी भी ग्राफ पर किसी भी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं इस चीज़ के बारे में जान चुके हैं। बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम नियम क्या होता है इस चीज़ को भी हम लोग जान चुके हैं, जिसमें से हमारी कितनी एक्सरसाइज हो गई थी 2.3 तक। अब अगली एक्सरसाइज हमारी है 2.4 यानी ऐच्छिक। यानी ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपके नॉलेज के लिए इन सारे क्वेश्चंस को सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। यानी ये जो संख्याएं दी हुई हैं तीनों, इसको सिद्ध करना है कि ये तीनों इसकी शून्यक हैं या नहीं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। इसके बीच में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें किसी भी चर की घात कितनी हो, अधिकतम 3 हो। इसका मानक रूप हम लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि इसमें x की घात कितनी है, 3 है, अधिकतम 3। यानी इसके शून्य कितने होंगे, शून्य भी इसके 3 ही आएंगे। शून्य कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब मानते हैं कौन कौन से शून्य मान लेते हैं। माना शून्य, अब 3 शून्य का आएंगे तो 3 कौन कौन से होंगे। जैसे द्विघात समीकरण में क्या आए थे, माने थे हमने शून्य अल्फ़ा और बीटा। इसमें केवल हमको गामा को आगे बढ़ा लेना है, यानी अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक, मानक शून्यक हो जाएंगे। अब इसमें संबंध क्या होता है इस चीज़ को समझ लीजिए। संबंध, पहला संबंध, अब 3 जो है इसके शून्यक हैं तो संबंध भी 3 प्रकार से बनेंगे। तो पहला संबंध क्या होगा, जैसे हमारा पहला हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा + गामा, यानी इन तीनों शून्यकों को आपस में सबसे पहले हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा -b/a। यानी जहाँ यहाँ पर जो b का मान होगा उसका मान यहाँ पर रखना है, यानी x² के गुणे में है तो इसको हम लिख सकते हैं x² का गुणांक, यानी -b/a, x³ का गुणांक। अब दूसरा बार क्या हो जाएगा, इन तीनों को गुणा कर देंगे आपस में तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। इन दोनों का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे हम -d/a, यानी d क्या है, अचर पद। ये वाला पद अचर पद है हमारा, तो इसको लिखेंगे अचर पद। x³ का गुणांक यानी a, तो हमने यहाँ पर लिख दिया a। अब तीसरी बार में क्या बनेगा, अब इन तीनों को आपस में गुणा करके जोड़ना है तो एक बार अल्फ़ा और बीटा का गुणा करेंगे, फिर बीटा और गामा का गुणा करेंगे, फिर गामा और अल्फ़ा का गुणा करेंगे। इसका 3 प्रकार से गुणा हो जाएगा। फिर इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हमारा बनेगा c/a, यानी x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अगर किसी और भी प्रकार से गुणा होकर इसका रूप बने तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। इस प्रकार से ये 3 इसके बनेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, संबंध, यानी शून्यक और गुणांकों में संबंध, यही हो जाएगा हमारा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा पहले नंबर का पहला क्वेश्चन है 2x³ + x² - 5x + 2। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसको सत्यापित करना है कि ये जो तीनों मान दिए हैं, ये x के मान, ये इसके शून्यक हैं कि नहीं, इस बहुपद के शून्यक ये वाले मान हैं कि नहीं, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। बहुपद को क्या लिखते थे, px, ये हमारा px है, ये 0 आ जाएगा तो हमारा मान प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए p पहला मान क्या है, 1/2, यहाँ पर लिखा है 2, x का मान है 1/2, x का क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब लगा देंगे, प्लस x का मान 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 + 2। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 × 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -5 का 1 से गुणा 5/2 + 2। इसको हल करिए, 2 × 1 = 2, 2 चौको 8, 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 से 1 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस इसका ले लेते हैं, 2 से नीचे गुणा 2 से ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 2 तो नीचे आ जाएगा और ये माइनस का 5 और ये प्लस का 4, कितना हो जाएगा, -1।
ये इतना आ जाएगा। तो ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2 कट करके आ जाएगा हमारा 0, यानी P1/2 ये क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा चेक करते हैं। जैसे दूसरा क्या है, 1 है, तो अब इस 1 को हम यहाँ पर पुट करेंगे। पुट कर दीजिए 2, 1 को यहाँ पर पुट कर दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 5 1 5 प्लस 2, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 1 5, तो इसको हम लिख देंगे 5, और ये वाला माइनस का 5, 5 से 5 गया 0, यह भी हमारा क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया, यानी यह भी इसका शून्य है। अब तीसरा क्या है हमारा, P माइनस का 2, इसको पुट कर दीजिए। तो पहले लिख लेते हैं बहुपद को, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, पुट कर दीजिए 2, यहाँ पर माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस का 2 प्लस 2, 2 गुणे ये माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 5 का 2 से 10 प्लस 2, ये 2 का 8 से 16 प्लस ये 10 4 14 2 16, 16 से 16 कैंसिल, ये आ गया 0, यह मान भी क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा, अतः 1/2 1 और माइनस का 2 ये सभी क्या हैं हमारे बहुपद, इस बहुपद के शून्य होंगे, क्योंकि इसको इसमें इन तीनों मानों को बारी बारी से पुट करने पर क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, तो यह तीनों क्या हो जाएंगे, इसके बहुपद के शून्य हो जाएंगे। अब आगे क्या प्रूफ करना है इसमें, आगे देखना है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। ये जो शून्यक हैं ये तीनों, और गुणांक यानी 2 और इसका गुणांक इसका गुणांक इसका गुणांक, इनके बीच में संबंध क्या है, वो अगर समान आ रहा है तब यही सत्यापित करना है। तो इसको भी करके देखते हैं। यह हमारा क्या है, बहुपद है, और ये क्या है हमारे शून्यक हैं। शून्यक को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये शून्यक को हम लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा बहुपद है। अब ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात का मानक रूप क्या होता है, अभी हमने बताया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है इसका मानक रूप। अब तुलना कर दीजिए इन दोनों की, तो x³ से x³ हट गया, यानी बचा क्या, a का मान बचा हमारा 2, a का मान आ गया 2, b का मान इसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके गुणे में 1 होगा, तो b का मान आ जाएगा 1, c का मान इसी तरह क्या हो जाएगा, x से x हट गया, c का मान क्या आ जाएगा माइनस का 5, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, c का मान आ जाएगा माइनस का 5। अब d का मान क्या हो जाएगा हमारा इसी तरह 2। ये हमने तुलना करके a b c और d के मान निकाल लिए। अभी हमने क्या पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a, यही हमें संबंध को दिखाना है। तो अल्फ़ा बीटा गामा को पहले जोड़ देते हैं, इन तीनों को जोड़िए, एक साइड में 1/2 प्लस 1 प्लस और माइनस, तो यहाँ पर जाएगा -2, जोड़ देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, इसको अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 3/2 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 से 3 जाएगा माइनस का 1/2, ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 1/2। अब माइनस का b/a क्या हो जाएगा, माइनस का b, तो यानी माइनस का साइन तो हम लगाएंगे ही। b का मान क्या है 1 है, बटे a का मान क्या है 2 है, तो यह भी उतना ही आ गया। अब देखिए माइनस b/a का मान हमने यहाँ से जब निकाला तब भी माइनस का 1/2 आया, और ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों मानों को जोड़ दिया तब भी हमारा क्या आया 1/2, यानी इन दोनों कंडीशन में ये क्या है हमारा समान है। यही हमें प्रूफ करना था। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, इसके ये क्या दिए हैं शून्यक। पहले इन सारे शून्यकों को ये बिल्कुल उसी तरह करना है, इन सारे शून्यकों को बारी बारी इसमें पुट करके इसको 0 के बराबर लाना है। अगर ये 0 आ रहा है तो ये सारे इसके शून्यक हैं, अगर नहीं आ रहा तो ये शून्यक नहीं होंगे। उसके बाद इसको अल्फ़ा, इसको बीटा, इसको गामा मानकर इसकी तुलना मानक समीकरण ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करके इसको भी उसी तरह सत्यापित करना है।
ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं से कीजिए, तभी आप लोगों के कुछ समझ में आने वाला है। क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।